हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो बीकॉम सिक्स्थ सेमेस्टर का आपका सेक्टोरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकॉनमी ये जो सब्जेक्ट है, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को है जो वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इनकम टैक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर दी है, उसकी भी हम सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और इसकी भी हम कंटिन्यू रखेंगे ये सब्जेक्ट को भी। इससे पहले हम IFRS कर चुके हैं, तो इसके आप प्लेलिस्ट पे जाके उसे चेक कर सकते हो। उसके क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे करवाए हुए हैं, तो आप चेक कर लेना चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जो आपका ये सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें तो यूनिट 1 में है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, देखो आपको पता है कि डेफिनेशन चेंज हुई है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चीज़ न्यूज़ में भी चल रही हो और यहाँ पे भी काफ़ी उसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है, तो इसलिए क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो गवर्नमेंट मेजर्स क्या हैं। ठीक है, तो आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, प्रॉब्लम्स और इंपॉर्टेंस छोटी इंडस्ट्री की, गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो रूरल इंडेप्टनेस है या फिर रूरल एरिया में जो इंडेप्टनेस होने के क्या कारण है, रीजंस क्या हैं, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991, जो ग्लोबलाइजेशन या ये सब कुछ हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब आई थी 1991 वाली पॉलिसी, तो वो वाली पॉलिसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी काफ़ी सारी पॉलिसीज आई थी, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1991 वाली पॉलिसी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रीजंस ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द मेजर टू सॉल्व इट। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आया हुआ है लास्ट एग्जाम्स में। तो ये आप ये क्वेश्चन कर लेना कि कौन कौन से कारण है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो रही है इंडिया में और इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट्स ही हैं, ज़्यादा मतलब टफ नहीं है ये। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो ये इसमें पूरा चैप्टर के जो जो चीज़ें हैं वो सारी ही आ जाएंगी एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब एग्रीकल्चर फाइनेंस है तो आप कहाँ से ले सकते हो एग्रीकल्चर फाइनेंस, कौन कौन से बैंक हैं, कौन मनी लेंडर है, कौन है, तो वो सारे सोर्सेज आ गए। तो सबसे पहले आप एग्रीकल्चर ये वाला प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन कीजिए, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी कर लीजिए और बाद में जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट इज यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड में अगर हम देखें तो सर्विस सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सर्विस सेक्टर वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार नहीं, मतलब ये कहूँगी कि मैं आना ही आना है कि ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन क्या है सर्विस सेक्टर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपको, तो इसे भी आप चेक कर सकते हो। अभी मैं इसकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी, तो उसमें आपको इंडियन इकॉनमी की अलग वीडियोस दिखेंगी और जो आपको टैक्सेशन है या बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग वीडियो दिखेगी। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ इसका ये टॉपिक ये मैं करवा चुकी हूँ कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया और अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये पॉइंट्स ना लिंक्ड ही होंगे कि पॉवर्टी है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट है इसलिए पॉवर्टी भी है। तो इस तरह के कुछ ये लिंक्ड पॉइंट होंगे कि कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से पॉवर्टी है, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज इसमें डाटा होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या है, हमारी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, क्यों है ऐसा, क्यों है कि एक स्टेट ज़्यादा डेवलप है एक कम है, किसी स्टेट में कोई रिसोर्सेज होंगे किसी में कोई होंगे, तो ये क्वेश्चन। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चंस मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको मैंने बता ही दिए, तो पहले आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा शॉर्ट नोट के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, रूरल इंडेप्टनेस क्या होती है, या इन्फ्लेशन के होने के क्या कारण हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। इन्फ्लेशन होने के क्या कारण है, इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज़ क्या हैं, मतलब डिस्पैरिटीज़ मीन्स अलग अलग होने के क्या कारण हैं, मतलब अलग अलग स्टेट या अलग अलग मतलब ऐसे क्यों डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पे है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, और नेक्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके इंडियन इकॉनमी में बनते हैं और इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हैं उनकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।